हेलो फ्रेंड, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप लोग अभी एक चीज़ जानेंगे कि टीकाकरण सारणी के बारे में एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं। और टीकाकरण संबंधी जो क्वेश्चन है हमने पढ़ा था, जितना भी आप लोग को समझ में आई होगी, मैं बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए, है ना। ऐसा पढ़िए ताकि आप लोग ज़िंदगी भर याद रहे, कि दोबारा पढ़ने की या पेज पलटने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं आप लोग के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीसीजी का टीका, है ना। बीसीजी का टीका बाईं ऊपरी बाह में क्यों लगाया जाता है। मैं आप लोगों को आज सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग आंसर देख ही रहे होंगे। बीसीजी का टीका ऊपरी बाईं बाह पर इसलिए लगाया जाता है कि एक समानता बनी रहे और जांचकर्ता को टीका लगाने का प्रमाण मिले। जांचकर्ता कौन होते हैं? वही जो इंजेक्शन देते हैं ना, स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम, जीएनएम, जो भी नर्सेस होती है अवेलेबल स्वास्थ्यकर्ता। तो उन लोगों को एक प्रूफ रहता है कि बच्चे को टीका लग चुकी है ना। तो बाई बाह पर इसलिए लगाया जाता है कि उनको एक प्रूफ के तौर पे वहाँ पे लगती है। और एक चीज़ जान लीजिए कि बीसीजी का जो टीका है वही एक ऐसा इंजेक्शन या टीका है जो उनके जहाँ जिस बाह पे लगाई जाती है वहाँ पे एक दाग रहता है, ठीक है, वो दाग बैठ जाती है वहाँ पे। तो इस तरह का वो वहाँ पे साइन होते हैं, इसको आप लोग पहचानने का कोशिश कीजिए। ज़्यादातर आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, जो बच्चे के आप लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे उन लोगों के उस तरह के आप लोग दाग देखे होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1 माह से कम उम्र के नवजात शिशु को बीसीजी की 0.05 ml खुराक क्यों दी जाती है। मैंने हर जगह आप लोग को 0.05 ml बताई थी, तो आखिर क्यों दी जाती है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख ही रहे होंगे। या इसलिए कि नवजात शिशु की त्वचा बहुत पतली होती है ना। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि त्वचा जो है बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है। बच्चे हैं ना, तो सॉफ्ट और पतली तो होगी ही। और त्वचा के भीतर जो 0.1 ml टीका अधिक अंदर जा सकती है ना। 0.1 ml जो है निडल, वो अंदर तक जाने का डर रहता है, इसलिए उन लोगों को कितना देना है, 0.05 ml, ठीक है। तो जिससे वहाँ पर फोड़ा आ सकता है, वही फोड़ा जिसके बारे में मैं बता रही थी। फोड़ा वो फोड़ा नहीं होता जहाँ पे वो इंजेक्शन तो लगती है, साथ में वो दाग बैठ जाता है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि 0.1 ml अगर हम देते हैं तो वहाँ पे फोड़ा आ जाएगा, है ना। फोड़ा आ जाने से फिर क्या होगा, ग्रंथियाँ बढ़ जाएगी। ग्रंथि कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए 0.05 ml जो कि उसका एग्जैक्ट डोज होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि बीसीजी जन्म के समय नहीं दिया तो यह कब देना चाहिए। मैंने पढ़ाते समय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब आप लोग को बता रही थी कि बीसीजी अगर बच्चे को नहीं पड़ता है, नहीं दे पाते हैं, तो हम 1 मंथ के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल या तो फिर किसी ऐसे क्या कहते हैं संस्थागत प्रसव नहीं हो पाता। तो कहीं कहीं पे ऐसे जगह गांव देहात एरिया में तो बच्चे कहीं भी जन्म ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि बाद में भी ले सकते हैं, है ना। तो यदि आंसर है, यदि बीसीजी जन्म के समय अथवा डीपीटी के साथ नहीं दिया जाए तो इसे एक साथ ही, एक साल मतलब 1 साल की उम्र होने तक दे दिया जाना चाहिए, है ना। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो उसके बीच में भी आप दे सकते हैं, मतलब कि 1 साल की उम्र तक ये दे के कंप्लीट कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को हेल्प होगी। ये सिर्फ न केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, ऐसे जनरली लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने घर पे बच्चों की केयर करें, उनको देखभाल करें किस तरह से। हम अगर उनको जानकारी में रखेंगे तो कम से कम ये तो हम अनजान तो नहीं रहेंगे कि बच्चे को ऐसा दिक्कत हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जानने के लिए सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं है, हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बीसीजी दिए जाने के बाद कोई निशान न पड़े तो क्या बच्चे को पुनः टीका लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं का निशान नहीं बैठता है ना।
तो इंजेक्शन देने का कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि वो निशान नहीं बैठे हैं, देख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि निशान बैठ जाते हैं, वहाँ पे एक दाग रह जाता है, तो अगर वो नहीं आता है तो क्या लगाना चाहिए कि टीका? मतलब कभी कभी मन में शंका हो जाती है, डाउट होता है कि नहीं लगाए हैं तो बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बीसीजी का टीका लगाने के बाद अगर इस तरह का कोई साइन सिम्टम नहीं दिखता है तो बीसीजी का टीका लगवाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने आंसर भी बनाया हुआ है। यदि बीसीजी जन्म के समय अथवा डीपीटी के साथ नहीं दिया जाए, यानी कि यहाँ पे डीपीटी के साथ देते हैं ना, एक साथ देना है, तो इसे 1 साल की उम्र तक, इसे भी 1 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन ही है जो मैंने लास्ट बार पढ़ाया। तो उसको हम 1 साल तक नहीं दे पाते हैं बीसीजी का टीका, और फोड़ा भी नहीं बनता है उसमें। फोड़ा यानी कि कहना चाहिए वो दाग नहीं आता है। फोड़ा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो नहीं होना चाहिए। यदि कोई निशान ना पड़े तो दोबारा टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। टीका लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको एक इम्यूनाइजेशन का जो कार्ड होती है उसमें तो मेंशन किया हुआ रहता है ना, ठीक है। ऐसे तो नहीं देना होता है, कुछ ना कुछ आप लोग को स्लिप या कार्ड दे दिए जाते हैं, उसमें तो एक निशाना होता है, एक प्रूफ होती है, प्रूफ के तौर पे बीसीजी का टीका आप लोग को लग चुकी होती है, तो इसमें और दोबारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है और हम लोग को बच्चे को कैसे देना होता है। पहला क्वेश्चन है, यदि जन्म के समय ओपीवी 0 नहीं दिया गया तो कब दे दिया जाना चाहिए? कभी कभी होता है कि ओपीवी का भी जो पोलियो ड्रॉप है वो भी मिस कर जाता है, तो बच्चों को कब देना चाहिए? यहाँ देखिए 15 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए, है ना। जन्म के समय नहीं दे पाए तो 15 दिन के टाइम में तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है। 15वां दिन भी दे सकते हैं, 14, 13 ऐसे करके आप लोग 15 दिन के भीतर दे दीजिए। और नहीं तो फिर ऑप्शन में तो है ही, 5 साल के अंदर तक बच्चे को ओपीवी का इंजेक्शन दे देना चाहिए। एक इंजेक्शन भी आती है, अभी अभी दिया जाता है, लेकिन अब पहले वाली ओपीवी में पोलियो ड्रॉप देते थे, लेकिन पोलियो ड्रॉप ही ज़्यादातर दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चे को किस उम्र तक ओपीवी दिया जा सकता है? ठीक है, ओपीवी अभी आप लोग बताए कि 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष मैंने लिखा भी हुआ है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को 5 वर्ष तक टीका दिया जा सकता है, ठीक है। 5 वर्ष से उम्र तक और उससे ज़्यादा उम्र तक के बच्चे को नहीं देना है, 5.5 या 6 साल में नहीं, उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं डीपीटी वैक्सीन। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, ये डिप्थेरिया से बचाव के लिए है ना। यदि बच्चे को टीकाकरण सारणी के अनुसार डीपीटी 1, 2, 3 व ओपीवी 1, 2, 3 नहीं दिए गए, मतलब इनका बूस्टर डोज है ना, पहला, दूसरा और तीसरा 3 बार देना होता है डीपीटी और ओपीवी, डिप्थेरिया और पल्स पोलियो। तो कैसे देना चाहिए, है ना। यदि बच्चे को टीकाकरण सारणी के अनुसार डीपीटी 1, 2, 3 व ओपीवी 1, 2, 3 नहीं दिए गए हो तो किस उम्र तक दिया जाना चाहिए? देखिए, डीपीटी के टीके ओपीवी के साथ 2 वर्ष की उम्र तक दिए जा सकते हैं। यदि 2 वर्ष से अधिक उम्र तक का कोई बच्चा डीपीटी टीकाकरण से वंचित रह जाता है और उसे टीका वैक्सीन, टीटी वैक्सीन और ओपीवी दी की 2 खुराक कम से कम 4 हफ्ते के अंतराल में दी जा सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि डीपीटी के टीके ओपीवी के साथ 2 वर्ष की उम्र तक दिए जा, 2 साल है ना, 2 साल की उम्र तक ये देना होता है। यदि 2 साल से अधिक उम्र तक का कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रह जाता है तो उसे टीटी वैक्सीन और ओपीवी की खुराक कम से कम 4 हफ्ते के अंतराल में दी जा सकती है। मतलब 2 साल हो जाने के बाद उसे और 4 हफ्ते कहने का मतलब होता है 1 महीना, 1 महीना में 4 हफ्ते होते हैं, तो उसके बीच में भी ले सकते हैं, 2 साल और 1 महीना के बीच में, है ना। आगे आते हैं, डीपीटी जांघ के बीच के बाहरी हिस्से पर क्यों लगाई जाती है, उसे कूल्हों पर क्यों लगाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। असल में एक चीज़ सवाल आता है कि आजकल बच्चों को ज़्यादातर जांघ में क्यों देते? पहले देखा जाता था कि कूल्हों में दी जाती थी, बटक एरिया में, है ना, बैक साइड जो होती है बटक एरिया,
उसमें अभी नहीं देते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम देखे गए हैं, तो प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे डीपीटी जांच के बीच के बाहरी हिस्से पर इसलिए दिया जाता है जिससे कूल्हों के सियाटिक नस को क्षति ना पहुँचे। सियाटिक नर्स होते हैं वहाँ पे, है ना। एक दिन मैं जब पढ़ाऊँगी आप लोगों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो मैं आप लोग को वेंस के बारे में जब पढ़ाऊँगी, वहाँ पे सियाटिक नर्व कहाँ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नर्व्स होते हैं। उन नर्व्स के बारे में भी मैं इस तरह से आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग को बिल्कुल से याद हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा वैक्सीन कूल्हे की वसा में इकट्ठी ना हो जाने से शरीर में रोग, कहते हैं ना, मतलब अगर हम वहाँ पे इंजेक्शन देंगे तो सियाटिक नर्व्स जो होते हैं उसको कोई डैमेज ना पहुँचे बोल करके हम लोग अब कहाँ पे देते हैं, जांघ में, ठीक है। और वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैट होता है जमा ना हो पाए, इसके लिए भी हम लोग वहाँ नहीं दे पाते हैं, नहीं देना चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं हो पाती। कहने का मतलब हम लोग बच्चों को आखिर क्यों इंजेक्शन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का जो शक्ति है वो मिल पाए। अगर हम कूल्हे पे देते हैं तो उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, जिसके वजह से बच्चे को इस एरिया पे देते हैं, है ना। तो इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर वो नहीं बना पाता है। और बच्चे को तो इम्यूनिटी चाहिए ही। जितना भी इंजेक्शन हम बच्चों को देते हैं आखिर क्यों देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब जब स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पा रहा तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम इस तरह से किसी किसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन देना होता है। और बाकी लोगों को भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी इस चीज़ को जानें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी बच्चे में डीपीटी से एलर्जी पाई जाए या किसी को डीपीटी टीका देने पर मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। कभी कभी बच्चे को कुछ इंजेक्शन पड़ने पर उनको एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है, तो उस कंडीशन में बच्चे पर क्या असर पड़ता है, क्या होना चाहिए इसका इलाज, है ना। मस्तिष्क में ब्रेन पर भी कभी कभी असर कर जाता है, बच्चे को चक्कर सा आता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। आंसर है, यदि बच्चे में डीपीटी से एलर्जी पाए जाए तो क्या करनी चाहिए दोस्तों। या किसी बच्चे को डीपीटी देने पर मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो उसे डीपीटी की दूसरी खुराक के साथ दूसरी खुराक के स्थान पर टीका दे, क्योंकि पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी हिस्सा प्राय एलर्जी या मस्तिष्क प्रभावित करने का कारण होता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आई। ज़रा से भी अगर आप लोग को इसमें डाउट होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट और कहाँ पे समझ में नहीं आई। तो ये डीपीटी वाले थर्ड पॉइंट है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आई होगी तो मुझे दोबारा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, यदि बच्चे में डीपीटी से एलर्जी पाई जाए या किसी बच्चे को डीपीटी टीका देने पर मस्तिष्क प्रभावित हो जाए, इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, दूसरी खुराक के स्थान पर टीका दे दे। मतलब डीपीटी के दूसरी खुराक के स्थान पर टीका दे। पहला वाला खुराक उसको तो दिक्कत हो गया, तो उसको दूसरी खुराक के स्थान पर टीका दे, क्योंकि दूसरा खुराक के स्थान पे उसको देना पड़ेगा, है ना। दूसरा खुराक कहने का मतलब है कि दूसरा को पहला मान के चलना होगा, है ना। आगे चलिए। तो इससे क्या होता है कि पर्टूसिस है ना, काली खांसी, इससे काली खांसी से बचाव होता है। खांसी होती है ना कभी कभी, तो ये वाले खांसी बच्चे को लाइफ टाइम नहीं होगी, उससे वो अपने आप को बूस्ट कर पाएगा, बीमारी को लड़ पाएगा। तो एलर्जी या मस्तिष्क प्रभावित, तो एलर्जी जो है ना वो बच्चे को आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें से जो भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं हमेशा आप लोग को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप लोग को अच्छे से बताने के लिए मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगी खसरा यानी कि मिजल्स के बारे में, और एक बच गए हैं टीटी जो मैंने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किए थे, उसके बारे में 2 बच गए हैं बस। और एक क्लास में हमारा जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में ये ख़त्म हो जाएगी। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। आप लोग मुझे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए फ्रेंड, और मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।